हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमने डिस्काउंट की लास्ट क्लास तक 2 क्लास हो चुकी है हमारी डिस्काउंट की, और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ भी आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे। और आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे, पिछली बार तो हम कस्टमर थे, ठीक है, हम ये सीख रहे थे कि दुकानदार से बचा कैसे जाए। और आज हम क्वेश्चन वहां से शुरू करेंगे जिसमें हम खुद दुकानदार हैं, हम बिजनेसमैन हैं। ठीक है, हर बिजनेसमैन कैसे एक कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, और कैसे फायदा कमाएगा। पहला क्वेश्चन इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, समय वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Price of an article is raised by 30% and then 2 successive discounts of 10% each are allowed. Ultimately, the price of article is. ठीक है, क्वेश्चन आपने रीड कर दिया, क्वेश्चन आपने समझने की ट्राई भी की होगी, उम्मीद करता हूं। क्या दिया गया देखिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आप कोई चीज खरीद के लाते हो। जैसे मैं एक दुकानदार हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं एक जैकेट लेके आया हूं, मतलब मेरी जैकेट तैयार हुई 100 रुपए में, जो शोरूम पे पहुंच चुकी है। ठीक है, 100 रुपए के अंदर अंदर मेरी जैकेट शोरूम पे पहुंच चुकी है। अब ऐसे तो है नहीं मैं इसको 100 रुपए में बेच दूंगा, या ऐसे भी नहीं है मैं इस पे बहुत ज्यादा रेट हाई कर दूंगा। और अगर मैं सिंपल ये कह दूंगा कि ये 105 रुपए में बेच रहा हूं, कोई भी नहीं आएगा लेने। तो इसके लिए तरीके लगाए जाते हैं। अब क्या तरीका लगाया जाएगा, देखिए, मैं इस पे कुछ एमआरपी का टैग लगा दूंगा कि ये इतने की है। ठीक है, लोग देखेंगे कहेंगे यार ये बहुत कॉस्टली है। तो उस कॉस्ट को, उस चीज को वो अट्रैक्ट कर रहा है, उसका रेट इतना ज्यादा कर दिया मैंने, वो अट्रैक्ट कर रहा है कि ये इतने रेट की चीज है तो बहुत जबरदस्त चीज होगी, कुछ ना कुछ तो होगा यार। लेकिन मेरे को पता है ये 100 रुपए की, इसमें मेरे को पता है इस पर कमाई कैसे करनी है, लेकिन उतनी महंगी मैं बेचूंगा, 150 रुपए की इसकी बेचूंगा, कोई भी नहीं लेगा। अब मैंने अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को क्या कहा, मैं डबल दूसरी दुकान वालों से भी कंपेयरिंग करेंगे। कंपेरिजन हमेशा होता है, कंपैरिजन हर जगह होता है। कंपैरिजन चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में है, आप बिजनेस लाइफ में, आप टॉप लेवल के अधिकारी हैं, कंपैरिजन हर जगह होगा। लेकिन आपको दूसरों से अलग दिखना है। अलग दिखोगे कैसे? मैं कहूंगा आप वहां पे 10% की छूट ले रहे हैं, मैं आपको 10% की 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दूंगा आपको। वो सोचेंगे 10% के सक्सेसिव, किसी के समझ में तो आएगा नहीं नॉर्मल कस्टमर के। अब हम जैसे पढ़े लिखे होंगे, देखो समझ जाएंगे। जो पढ़े लिखे नहीं है, सक्सेसिव अरे 10% के 2 डिस्काउंट दे रहा है, वो सोचेगा यार कुछ ज्यादा ही बड़ा डिस्काउंट है, आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें, कि हम मान लेते हैं कि हमारी ये जैकेट कितने की है, 100 रुपए की। लेफ्ट जो इसका सीपी है, खरीद मूल्य है, वो 100 रुपए है। अब वो बोल रहा है कि इसको 30% ज्यादा करके हमने इस पे क्या लगा दिया, एमआरपी का टैग लगा दिया। 100 का 30% ज्यादा कितना हो जाएगा, ये सीपी है, एमआरपी कितना हो जाएगा, राइट 130%। ये 30% हाइक कर दिया हमने, क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, 30% एक्स्ट्रा का टैग लगा दिया। हमने बोल दिया 130 रुपए की जैकेट है, वो बोला यार 130 रुपए की तो महंगी है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, 10% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए। अब डिस्काउंट किस पे होगा, डिस्काउंट एमआरपी पे मिलता होता है। ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए हमने, कितना आया, 10% का डिस्काउंट दे दिया, बचा कितना, 90। 10% का डिस्काउंट दे दिया, बचा कितना, 90। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। देखिए 00 से ये 2 जीरो कट गई, इस 0 से ये कट गई, कितना आया, 199 81, 81 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 810 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 1053 आ जाएगा। ये 10 नीचे है, ठीक है,
तो कितना आएगा 105.3। ओके, लेकिन क्वेश्चन ने क्या, हमने वो जैकेट कितने में बेच दी, क्वेश्चन में क्या पूछा, लेकिन कितने का हमें प्रॉफिट हुआ है, या कितनी वैल्यू बढ़ गई है। पहले 100 रुपए थी, अब कितनी हो गई 105। हमें कितने का फायदा हो गया 5 रुपए 3 पैसे का। ठीक है, फायदा होना चाहिए, कम हो ज्यादा हो, बिजनेस में चलता रहता है, नुकसान नहीं होना चाहिए, ये ध्यान हमेशा रखना है। ठीक है, तो हमें इसमें फायदा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आगे देखते हैं कितना फायदा होगा। चलिए, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेज्ड बाय 50% and then two successive discount of 20% each, then each are allowed. Ultimately the price of article is। ठीक है, क्वेश्चन आपने रीड किया, क्वेश्चन लगभग आपको सेम दिख रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आप एक बार स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन करने की ट्राई कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। लेट सीपी कर लेंगे हम 100 अब सिर्फ इसलिए मानते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाए, हमें 1% भी ये ना लगे कि कैलकुलेशन मुश्किल हो रही है। 100 से बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन करना, सिर्फ इसीलिए यही पर्पज होता है हमारा 100 लेने का। 100 करेंगे, 50% हाइक कर दी, बढ़ा दिया, कितना हो गया एमआरपी 150 हो गया एमआरपी, और ये क्या है सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस। एमआरपी जो है उस पे मार्केट प्राइस होता है। ऑलराइट, अब उसने क्या बोला है, डिस्काउंट दिए हैं 20% के दो, समझ रहे हैं बात को। 20% का डिस्काउंट इस पे मिलेगा, इस पे नहीं मिलेगा, समझ गए। अच्छा, तो अब देखिए 20% का डिस्काउंट दे दिया, बचा कितना 80। 20 का डिस्काउंट दे दिया, बचा कितना 80। ठीक है, ये 0 से ये 0 काट दो, ये काट दो, अब इससे ये काट दो, कट गया इतना। 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 8 चौके 4 दिए 12, 12 96। ओ, ये तो हमें लॉस हो गया। लॉस भी हो जाता है यार बिजनेस में, करें क्या, कई बार निकालना पड़ता है सामान जो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, हमें 100 की हमारी चीज बनी थी, और 4 का हमें 4 रुपए का, ये परसेंट नहीं है रुपए है, ठीक है, उसमें भी रुपीज में लॉस हुआ है, परसेंट नहीं था, का लॉस हो गया। ठीक है, समझ गए बात को। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि आप कहीं उसको ज्यादा डिस्काउंट तो नहीं दे बैठे हैं, समझ रहे हैं, कहीं कम तो नहीं दे बैठे डिस्काउंट, कहीं ज्यादा तो नहीं दे बैठे। ये चीजें आपको बताएंगी किस तरह से आपको आगे ट्रीट करना होता है कस्टमर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अब हम। एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट ₹100 and 2 successive discount of 5% and 5% are given on it. How much would the seller gain or lose if he gives a single discount of 10% instead of 2 discount? देखिए, अभी आपने सीख लिया था पीछे कि आपको किस तरह से डिस्काउंट देकर अट्रैक्ट करना होता है कस्टमर को, किस तरह से आपका लॉस हो सकता है, किस तरह से आपका फायदा हो सकता है। अभी हम क्या सीखेंगे कि अट्रैक्ट, ठीक है 2 डिस्काउंट दे दिया आपने, अट्रैक्ट कर रहा है बंदे को, लेकिन अगर आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि मैं इस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूं एक चीज पे, या अगर उसके जितना एक ही डिस्काउंट दे दूं तब आपका कितना फायदा है। कस्टमर तो अट्रैक्ट हो रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देके, लेकिन आपका भी कुछ उसमें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको भी पता होना चाहिए। तो इसलिए हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कितना दिया गया है 100 रुपए। देखिए, जो
इसने दे दिया कि 100 रुपए प्राइस लिस्टेड, मतलब भी ही होता है कि प्राइस उस पे लिस्ट कर दिया, मार्क कर दिया कि ये मार्कर 100 रुपए का है, ठीक है, ये टैग लगा दिया, इस पे एमआरपी दे दिया, वो सब एमआरपी होता है। तो इस पे हम कंपेयर कर रहे हैं, पहले तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देख लेंगे, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट कितने के दिए, 5% की, 95, 5% का डिस्काउंट हो गया तो बचा कितना, 95, ठीक है। 0 0 कट गया, इसको काटने की जरूरत नहीं है, इसको स्केयर करोगे कितना आ जाएगा, 9025, ठीक है। और अपन में 100, तो आंसर कितना है हमारा, 90.25, ठीक है। और एयरपोर्ट स्टेशन है यहाँ पे, उसी का शो रहा है, चेक हो रही है, कोई बात नहीं, 2 सेकंड रुक जाइए। चलिए, ये हो गया, क्या था, सक्सेसिव डिस्काउंट का, सक्सेसिव, ठीक है। और अब आएगा सिंगल डिस्काउंट, सिंगल। अगर वो बोलता है कि हमें 2 डिफरेंस डिस्काउंट ना देके 5% के, एक 10% का दे दे, 10% का डिस्काउंट हो गया, बचा कितना, 90, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 90। मतलब या तो हम 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देके सेल करें चीज को, तो हमें हमारी चीज कितने बिकेगी, 90.25 पैसे, 90 रुपए 25 पैसे। या वही 100 रुपए की चीज हम एक डिस्काउंट के साथ सेल करेंगे 10% के साथ, तो हमारी चीज कितने में बिकेगी, 90 रुपए में। हमें किसमें फायदा हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है सक्सेसिव वाले में। कितने का फायदा हो रहा है, कंपेयर कर रहे हैं तो 0.25 पैसे का, ठीक है। कोई बात नहीं, प्राइस भी कम था, अगर कम फायदा हुआ तो, प्राइस बड़ा होगा तो बड़ा फायदा होगा, ठीक है। तो हमेशा सेलर को किसमें फायदा होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट में, ना कि बजाय कि उतना ही एक डिस्काउंट देगा, समझ गए। हम सिर्फ दुकानदार की बात करें, इसमें सेलर की जो सामान बेच रहा है, कस्टमर की हम कर चुके हैं बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, रीड इसी प्रकार का है। A article is listed at ₹900 and 2 successive discounts of 8% and 8% are given on it. How much would the seller gain or lose if he gives a single discount of 16% instead of 2 discount? चलिए, आपने क्वेश्चन रीड किया होगा, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, ठीक है। शोर ज्यादा आ रहा है ना, हाँ, ये क्वेश्चन आपने रीड किया होगा, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है ना 900 रुपए की, अगर नहीं बोलता तो हम 100 लेट कर लेते हैं, ठीक है, या 100 दिया होता। चलिए 900 रुपए बोला है इसने, क्या बोला, एमआरपी, एमआरपी बोला है 900, ठीक है। 900 पे पहले सक्सेसिव का हम देख रहे हैं, सक्सेसिव कितने का ऑफ मिल रहा है, 8% का, बचा कितना, 92, फिर 8% का दे रहा है, ठीक है। डिस्काउंट दे रहा है 2 सक्सेसिव, 8% के, 8% का डिस्काउंट देगा, कितना बचा, 92%, फिर 8% का दे दिया सक्सेसिव पे ही, मतलब डिस्काउंट होने के बाद वाली वैल्यू पे डिस्काउंट देना होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, तो फिर 8% का दे दिया, तो फिर कितना बचा, 92, ठीक है। जितना भी दे सकता था, वो जरूरी नहीं है सेम दे हर बार, पहले 8 का दे के फिर 5 का दे देता तो 95 हो जाता है अभी, ठीक है। फिर अगर मान लो इसके आगे जरूरी नहीं है 2 बार ही डिस्काउंट, 3 बार भी दे सकता है। अगर वो बोले इसके बाद एक और 10% का डिस्काउंट दे रहा है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो वो यहाँ पे इंटू करके 90/100 कर देते, दैट्स इट, सिंपल है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देंगे हम, कितना आ जाएगा, 761, ये आ जाएगा इतना 76, ओके। और अब देखेंगे सिंगल डिस्काउंट,
यहां था 8% का सक्सेसिव डिस्काउंट। अब वो बोल रहा है अगर हम सिंगल डिस्काउंट देते हैं तो सिंगल डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 16% का। 16 का दे रहा है तो बचेगा कितना? 84% बचेगा। तो हम चीज कितने में सॉल्व आउट करेंगे? ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 756। ठीक है, इसको इन तरह से कैलकुलेट करना आपको मैं सिखा चुका हूं, मेरे कैलकुलेशंस की वीडियो है, इनको मन में ही तोड़ दिया। 84 है, 9 से मल्टीप्लाई करनी है, मन में तोड़ दो। ये दो तरीके से हो सकती है, या तो इसी को एक बार 10 बना लो, ठीक है, 840 में से 84 माइनस कर दो तो भी आ जाएगा 756। या क्या करो, आप इसको क्या करो, 80 पहले 9 को 80 से मल्टीप्लाई कर दो और 9 को 4 से कर दो। 9 8 72, 720, 720 में 36, 9 चौके 36 ऐड कर दो तो भी आ जाएगा 756। ठीक है, तो ये आसान सी कैलकुलेशन आप कर लिया करो। अब हमें सिर्फ ये कंपेयर करना था, कितना बच गया? 4 ये 4 5 5.76 का हमें फायदा हो जाएगा सक्सेसिव वाले में, प्रॉफिट। अगर सक्सेसिव में हम सेल करेंगे तो सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे तब हमें प्रॉफिट होगा। समझ गए बात को? चलिए, उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इफ ऑन ए MRP द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस विद द डिस्काउंट ऑफ 30% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% is 72, then MRP is देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें हमें ये दिया गया है कि एक तो सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है, एक हम सिंगल डिस्काउंट दे रहे हैं। इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है ना, वो कितना दिया गया है? 72। ठीक है, हमें ये तो पता लग ही चुका है कि दोनों चीज सेम नहीं होती, और हमें ये भी पता लग चुका है कि इनका डिफरेंस निकालते कैसे हैं। अब हमें ये दिया गया है कि डिफरेंस तो हमें दिया गया है, हमें निकालना क्या है? MRP निकालना है। ठीक है, चलिए MRP हम मान लेते हैं एक बार कि लेट MRP इज 100। 100 MRP हमने मान लिया। सबसे पहले क्या दिया गया है? डिस्काउंट दिया गया सिंगल कितना दिया गया है? 30%। हम निकाल के देख लेते हैं। 30 दिया गया है, बचा कितना? 70। तो कितने में वैल्यू हमने सेल की है? 70 में। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या बोला उसने? सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, एक तो दिया है 20% का, 20% का डिस्काउंट हो गया, कितना बचा? 80। उसके बाद दिया गया है 10% का, कितना बचा? 90। काट लो इसको, 72। अभी जब हमने MRP 100 लेके किया है, हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का? सक्सेसिव और सिंगल का 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 रुपए का। ठीक है, ये हुआ है सिंगल और ये आएगा सक्सेसिव। ठीक है, 2 का डिफरेंस आ गया। लेकिन क्वेश्चन में जो हमें डिफरेंस दिया था वो कितना दिया था? यहां पे 72 का दिया था। ठीक है, 72 हम मान लेंगे 2 किसके बराबर है? 72 के, क्योंकि 2 हमारा निकला है और 72 क्वेश्चन वाले ने दिया है, तो हम रखेंगे कि 2 हमारे हिसाब से बराबर हुआ 72 के। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? MRP की। कितना है हमारे पास? 100 जो हम लेके चले हैं। ठीक है, वो कितना हो जाएगा? एक बार वैसे ही लिख लेते हैं x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। यहां पे काटना है, यहां पे काट दो, आमने सामने और ऊपर नीचे वाले काट सकते हैं। 2 से ये काट दो, 50 में चला जाएगा, 50 की 72 से मल्टीप्लाई कर दो। या कैलकुलेशन आसान करने के लिए 2 को इससे 72 से काट दो, कितना आ जाएगा? 36। 36 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ जाएगा? 3600। ये वैल्यू आ गई x की, आंसर। दैट्स इट। आसान सा था ना, बहुत आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आराम कीजिए और काम कीजिए। ठीक है, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।